जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी को लेकर खबर आ चुकी है, जो कि खबर में यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ईपीएफओ सैलरी हाइक एंड ईपीएफओ ने किया ऐलान, प्राइवेट नौकरी वालों की सैलरी और पेंशन में होगी बढ़ोतरी। अब ये जानकारी सभी को लेकर बहुत ही अच्छी जानकारी है, क्योंकि ये जानकारी जो कि 8 जनवरी को लगाया गया 2025 में। और यही आपको बता दें कि इसमें लिखा हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो ईपीएफ में है उसमें वेतन वृद्धि होने वाली है। जो कि किस तरह से वेतन वृद्धि होने वाली, कितने प्रतिशत वेतन वृद्धि होने वाले, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पर इसी से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहेंगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ईपीएफ वेतन वृद्धि यानी कि ईपीएफओ सैलरी हाइक ने हाल ही में एक अहम ऐलान किया है, जिसमें लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। इस फैसले में कर्मचारियों ने केवल वर्तमान सैलरी में राहत मिलेगी, बल्कि उनके भविष्य के लिए पेंशन की रकम भी बढ़ोतरी होगी। यह कदम एक सकारात्मक दिशा उठाया गया है, जो कि इसमें बताया गया है, जिसमें कर्मचारियों को लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। साफ साफ बताया गया है कि कर्मचारियों को लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी, जो कि यहाँ पर इस खबर के माध्यम से दर्शाया गया। यहीं पर आपको दिख रहा होगा भाई, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ा लाभ है, जो कि ईपीएफओ द्वारा किए गए इस ऐलान को लेकर कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। और ये जो खुशी का माहौल है आप लोग को भी मिलने वाली है, जो कि अब तक ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा और पेंशन निर्धारित नियमों के तहत दिया जाता था, लेकिन इस नए बदलाव के बाद कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कि इस फैसले का कर्मचारियों का क्या असर पड़ेगा और कैसे उनको भविष्य में सुरक्षा प्रदान होगी या सुरक्षा मिलेगी या सुरक्षित बनाया जाएगा, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, यहां पर आपको हेडिंग में दिख रहा होगा कि ईपीएफओ सैलरी हाइक का क्या नियम है, जो कि बदलाव हुए उस बदलाव को आपको दिखाने वाले। यहां पर आपको दिख रहा होगा भाई, ईपीएफओ ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें कई बदलाव किए गए हैं, जो कि कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा संबंधित हो सकते हैं। अब यहाँ पर सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली। अब सैलरी में बढ़ोतरी आपका किस कदर होने वाला है, यहाँ पर आप लोग जान लीजिए। भाई, यहाँ पर लिखा हुआ भाई, ईपीएफओ का नया नियम है कि कर्मचारियों की मासिक सैलरी के आधार पर उनकी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ में बड़ी बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को योगदान बढ़ाया जाएगा। अब कर्मचारियों का योगदान उनकी सैलरी का एक बहुत ही अधिक हिस्सा होगा, जिससे उनकी पीएफ यानी कि प्राइवेट फंड की रकम बढ़ेगी। इसमें आपको पीएफ यानी कि प्राइवेट फंड की भी रकम बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर नीचे बताया गया है कि पेंशन में सुधार होगा। अब भाई, पेंशन में सुधार किस तरह से होने वाला है, यानी कि जो पेंशन की स्कीम में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलने की संभावना है, यानी कि आपको पेंशन की जो सुविधा होगी वो अधिक मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, और खासकर वृद्धावस्था में पेंशन में बढ़ोतरी उनके पीएफ योगदान के आधार पर की जाएगी, यानी कि वृद्धावस्था में उनकी जो पीएफ की व्यवस्था पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी उस आधार पर की जाएगी, जिससे उनके भविष्य में खर्चे में मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है कि ईपीएफओ सैलरी हाइक नियोक्ता और कर्मचारियों का योगदान जो है यहाँ पर साफ साफ बताया गया, जिसमें बताया गया कि ईपीएफओ के नए बदलाव के तहत नियोक्ता और कर्मचारियों को दोनों का योगदान बढ़ेगा। पहले जहां नियोक्ता और कर्मचारियों का योगदान 12% था, अब इसे बढ़ाकर 14% किया गया। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों का मासिक सैलरी एक बड़ा हिस्सा अब उनके भविष्य निधि में जाएगा, यानी कि उनका एक जो हिस्सा होगा वो भविष्य निधि में जाने वाला है। कुछ इस प्रकार से समझाया गया। इसमें बताया गया कि योगदान का प्रकार जो है, कर्मचारियों का योगदान 6% से पहले 12% यानी कि 6%, अब नया योगदान 7% हो गया है, यानी कुल मिलाकर 14% यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया। अब नियोक्ता का योगदान 6% से 7% और इसको कुल मिलाकर नया योगदान 14% हो गया है। अब नीचे बताया गया है कि ईपीएफओ वेतन वृद्धि क्या कर्मचारियों का इसका फायदा होगा। जी हाँ, अब इसका फायदा किस तरह से होने वाला है यहाँ पर आपको बताने वाले। देखिए, ईपीएफओ की सैलरी हाइक योजना कर्मचारियों के कई फायदे होंगे, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं, जो कि यहाँ पर बिंदुओं के माध्यम से समझाए गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, उच्च पेंशन कर्मचारियों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। वृद्धावस्था में सुरक्षा या बदलाव कर्मचारियों की वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। यहां तक आर्थिक स्थिरता, ज्यादा योगदान से कर्मचारियों के पास अधिक वित्तीय संपत्ति जमा होगी, यहाँ पर साफ साफ बताया गया।
तो भैया कुल मिलाकर इसमें ये बताया गया कि ईपीएफओ वेतन वृद्धि होगी, इस बदलाव का क्या क्या असर रहेगा। देखिए ईपीएफओ के इस कदम के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। बढ़े हुए योगदान के साथ साथ उनका पीएफ खाता भी जल्दी भर जाएगा और जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें अच्छी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को अपने जीवन स्तर पर सुधारने के लिए भी अतिरिक्त धनराशि का उपयोग करने का मौका मिलेगा। नीचे बताया गया कि ईपीएफओ वेतन वृद्धि आखिरकार ये बदलाव क्यों किए गए हैं, ये भी जानना जरूरी है। अब देखिए ईपीएफओ का ये कदम देश के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है, जो कि भारत में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कई मुद्दे सामने आते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसके द्वारा कर्मचारियों को एक लंबे अवधि तक बेहतर जीवन जीने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी, यानी कि यहाँ पर बताया गया इसमें मदद मिलने वाली है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ईपीएफओ सैलरी हाइक से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ पर रखे गए हैं, क्या यह बदलाव सभी प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों पर लागू होगा? तो अब ये जान लीजिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि हाँ, बदलाव सभी प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो ईपीएफओ को तहत पंजीकृत है, यानी कि जो ईपीएफओ के तहत पंजीकृत है वो सभी प्राइवेट सेक्टर में लागू होगा। नीचे बताया गया कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, तो सैलरी में कुल योगदान 12% से बढ़ाकर 14% हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों की भविष्य निधि बढ़ेगी और पेंशन में ज्यादा भी मिलेगी। अब ये बदलाव कब से लागू होगा? या बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होगा और कर्मचारियों की अगली सैलरी से इसका असर दिखने को मिलेगा। अगली सैलरी जब आएगी तो भैया उसका असर आपको मिलने वाला है, यानी कि ये महीना छोड़कर जनवरी उठा दीजिए, उठाकर फरवरी में रख दीजिए, फरवरी में इसका आपको लाभ दिया जाएगा। अब ये कर्मचारी योजना के लिए आवेदन करना होगा? नहीं, इस योजना के तहत सभी ईपीएफओ पंजीकृत सभी स्वतः लाभ मिलेगा, इसमें कोई आपको आवेदन वगैरह नहीं करना है। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ईपीएफओ द्वारा की गई सैलरी हाइक योजना प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम साबित हो सकता है और इससे न केवल उनके वर्तमान सैलरी में वृद्धि होगी बल्कि उनके भविष्य का भी मजबूती मिलेगा और पेंशन योजना में भी होने वाली बढ़ोतरी से कर्मचारियों की वृद्धावस्था में एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जीने की मदद मिलेगी। इसलिए यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक आवश्यकता कदम है। तो यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। बाकी जानकारी भैया बहुत ही अच्छी आप सभी को लेकर थी, जो कि ईपीएफओ सैलरी है, इसमें आप लोग को अब प्राइवेट नौकरी वाले बल्ले बल्ले बढ़ेंगे सैलरी, उनका पेंशन। तो भैया आप में इसमें जो आप भी प्राइवेट सेक्टर से आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और आप लोग अब इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्योंकि जानकारी भैया एकदम अच्छी और झक्कास है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग जल्दी जाइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखकर जाइएगा और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर जाइएगा, क्योंकि आप सभी को हमारे चैनल सोनी श्री न्यूज चैनल पर इसी तरह से जानकारियां मिलती रहेंगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा। और एक बार सभी को फिर से बता दूं कि 12% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया, इसमें आपको कोई भी आवेदन वगैरह नहीं करना है और अगली सैलरी से आपको इसका लाभ देखने और इसका असर देखने को मिलेगा। बस यही जानकारी थी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।